हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अपना जो यूनिट चल रहा था उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हम प्रीवियसली एक टॉपिक पढ़े इशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। थोड़ा बहुत उसके जैसा यहाँ पे लग सकता है ये, लेकिन रियलिटी में स्वेट इक्विटी शेयर्स अलग चीज है और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स अलग चीज है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके तुम पुराना वीडियोस देख सकते हो, जिससे तुमको यहाँ पे इशॉप के बारे में अच्छे से पता रहेगा। तो ये वीडियो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स का डिटेल दिया हुआ है, तुम उसको फॉलो करो। तुमको उससे रिलेटेड टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या फिर एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, ठीक है, ये सारे नोट्स, ये सब कुछ तुमको वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में अगर पसंद आएगा वीडियो तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके हमको जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। बिकॉज तुम्हारे कमेंट ही एक ऐसा चीज है जो हमको मोटिवेट करता है इसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये स्वेट क्या होता है? व्हाट इज स्वेट? सर स्वेट का मतलब तो पसीना है ना। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। जो हम लोग जैसे कोई भी गेम्स खेलते हैं, कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो स्वेट आता है। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड उठाया गया है और स्वेट इक्विटी शेयर्स का वर्ड वहीं से आया है। तो सर क्या स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब ये होगा कि जिम में जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको हम इक्विटी शेयर देंगे? क्या इसका ये मतलब है? सर बेटा ये मतलब नहीं है इसका। जो जिम में ज्यादा मेहनत करेगा उसको हम शेयर देंगे। इसका मतलब है कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज, कंपनी के जो डायरेक्टर्स इतने साल से अपने खून पसीना की मेहनत से कंपनी को यहां तक लेकर आए हैं। आज कंपनी को ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ जो है कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के डायरेक्टर्स का है। तो आज कंपनी क्या कर रहा है? उन लोगों को शेयर्स दे रहा है। क्यों शेयर दे रहा है उन लोगों को? क्योंकि वो लोग मेहनत किए, स्वेट लगाए, अपना मेहनत लगाए हैं कंपनी के ग्रोथ के पीछे। इसीलिए कंपनी आज उनको शेयर्स इशू कर रहा है एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे हम लोग शेयर्स उनको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना नॉलेज, अपना टेक्निकल नो हाउ, अपना जो भी एक्सपर्टाइज है वो कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज किए हैं। और आज कंपनी जहां कहीं पर भी पहुंचा है उसमें बहुत बड़ा हाथ कंपनी के एम्प्लॉयज और कंपनी के डायरेक्टर्स का है। तो उनका ये मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम जो शेयर्स उनको देते हैं कम प्राइस पे, उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रहा है? अब स्वेट इक्विटी शेयर्स और इसॉप में क्या फर्क है? इसॉप भी एम्प्लॉयज को ही मिलता है, लेकिन उसमें एक वेस्टिंग पीरियड होता है। हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तो आज से देख, 5 साल अगर ठीक से काम करेगा तो 5 साल के एंड में हम तेरे को इतना शेयर्स देंगे एट दिस प्राइस। ठीक है, ये हो गया इसॉप, जहां पे एम्प्लॉय को एक लालच दिया जा रहा है ताकि एम्प्लॉय काम छोड़कर ना जाए। पर्पस ये है इसॉप का। और स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? कंपनी में जो मेहनत किए हैं, टेक्निकल नो हाउ लाए हैं एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, देखना ऐसे तो कंपनीज एक्ट मना करता है कि शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू नहीं हो सकता। कंपनी एक्ट मना कर दिया, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। हाउएवर एक एक्सेप्शन है उसमें। वो एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो
तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट में हो सकता है, ठीक है। बाकी शेयर जो हम नॉर्मल शेयर्स इशू करते हैं वो अब डिस्काउंट में नहीं होता है, या तो वो पार में होता है या फिर प्रीमियम में होता है, ठीक है। देखना, sweat equity shares are issued to keep the employees of a company motivated, ताकि वो लोग मन लगाकर काम करें, मोटिवेटेड, बाय मेकिंग देम पार्टनर इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कंपनी में उनको भागीदार बना रहे हैं हम लोग, कंपनी का मालिक बना रहे हैं उसको, क्या देके? शेयर्स इशू करके। मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, लर्न नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स such equity shares as are issued by the company to its directors or employees at a discount। अपने डायरेक्टर या अपने एम्प्लॉय को कम प्राइस पे शेयर्स इशू कर रहा है कंपनी, और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब उनसे हम पैसा नहीं लेंगे, पैसा के बदले कुछ और लेंगे, ठीक है। जैसे कोई एसेट हो गया या फिर वो कोई खर्चा किया था उसके बदले हम उसको शेयर दे रहे हैं, ठीक है। फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है वो कुछ और प्रोवाइड किया है कंपनी को, जैसे कि कोई टेक्निकल नॉलेज, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई नो हाउ, ये सब प्रोवाइड किया है, उसके बदले हम उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, नो हाउ मतलब काम को करने का तरीका, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो हम लोग उस कंपनी का शेयर्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर को डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, या फिर वो कुछ एडिशन किया है कंपनी में, कोई बहुत बड़ा एडिशन किया है, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझते हो, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब है ना, कोई नो हाउ लाया है और उसके बदले हम उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 मेंशंस द प्रोविजंस व्हिच नीड टू बी एडहर्ड, एडेड मतलब फॉलोड। Followed to buy a company if it desires to issue sweat equity shares, ठीक है। तो कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है तो कंपनी को क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर अगर हम अभी तक जितना पढ़े वन लाइन में समराइज करें तो एम्प्लॉय और डायरेक्टर को हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट, या फिर हम उसको फ्री में दे रहे हैं। सोच लो क्यों फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि वो कोई वैल्यू एडिशन किया है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट किया है, कोई नो हाउ लाया है, उसके वजह से हम उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या रूल मानना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस है अगर हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं एट अ स्वेट इक्विटी, ठीक है। अगर स्वेट इक्विटी करना चाहते हैं तो क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 54, सेक्शन याद नहीं भी रहेगा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। जो टाइप का शेयर हम पहले इशू कर रखे हैं ऑलरेडी पब्लिक को, उसी टाइप का शेयर हम लोग दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को, if the following conditions are fulfilled, namely it is authorized by a special resolution। special resolution याद है, 75% या उससे ज्यादा लोग एग्री कर रहे हैं कि हमको स्वेट इक्विटी देना चाहिए, ठीक है। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज, जो ऊपर जो पॉइंट 1 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए, कितना शेयर देना है, उसका अभी मार्केट प्राइस कितना है, कुछ पैसा लेना है क्या उनसे, कौन से टाइप के डायरेक्टर कौन से एम्प्लॉयज को देना है, सबको थोड़ी बांटेंगे है ना। तो इसमें बेसिकली सारा डिटेल लिखा हुआ होना चाहिए
कितना शेयर देना है, कितना उसका मार्केट प्राइस है अभी, किसको देना है, कितना में देना है, ये सब डिटेल लिखा हुआ होना चाहिए रेजोल्यूशन में, ठीक है। एंड थर्ड वन, अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो क्या करे, where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange। जब भी कंपनी का शेयर लिस्टेड होगा, लिस्टेड कंपनी का बात होगा, तो उसको कौन सा रूल मानना पड़ेगा, सेबी जो रूल बनाया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रूल मानना पड़ेगा। तो फॉर अ लिस्टेड कंपनी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी हैज टू फॉलो द रूल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। समझ में आ रहा है? तो 3 कंडीशन दे दिया। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% या उससे ज्यादा लोग एग्री होने चाहिए स्वेट इक्विटी के लिए। दूसरा, उस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि हम लोग कितना शेयर्स दे रहे हैं, क्या मार्केट प्राइस है, कितना में देंगे, किसको देंगे, कौन से एम्प्लॉय, कौन से डायरेक्टर्स को देंगे। और तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को सेबी का रूल भी मानना पड़ेगा। सेबी जो रूल बनाया है स्वेट इक्विटी को लेकर, लिस्टेड कंपनी को वो रूल भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय कौन है, हु इज एन एम्प्लॉय, बिकॉज सबको ये एम्प्लॉय बनना चाहेंगे ना। एम्प्लॉय को फ्री में शेयर मिल रहा है या कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है, तो हर कोई बोलेगा मैं भी एम्प्लॉय हूं, मैं भी एम्प्लॉय हूं। तो हु इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। देखना, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय, अ परमानेंट एम्प्लॉय, सबसे पहली बात, टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं, परमानेंट एम्प्लॉय, वेदर वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एक परमानेंट एम्प्लॉय जो कि या तो इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। कंपनी का डायरेक्टर, वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, मतलब हर एक टाइप के डायरेक्टर को दिया जा सकता है। एंड थर्ड वन, एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज डिफाइंड इन सब क्लॉज ए और बी। ए और बी बोलने से ये वाला ए बी, above of a subsidiary in India और outside India और of a holding company। तो क्या बोल रहा है, जिस कंपनी का हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का अगर सब्सिडियरी है या उसका होल्डिंग है तो उसके एम्प्लॉय या उसके डायरेक्टर को भी हम शेयर इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अपनी कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर को तो इश्यू कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारी कंपनी का अगर कोई होल्डिंग कंपनी है या हमारी कंपनी का कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो हम उनको भी, उनके भी एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को शेयर इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि अपने कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर को तो ठीक है सबको ही कर रहे हैं, लेकिन हम अपने होल्डिंग या अपनी सब्सिडियरी के एम्प्लॉय और डायरेक्टर को भी हम स्वेट इक्विटी इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब ये वाला जो था ना ऊपर, जैसे या तो हम डिस्काउंट में शेयर इशू कर रहे हैं या फिर फ्री में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो कोई वैल्यू एडिशन किया है, कोई टेक्निकल नो हाउ लाया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाया है। तो व्हाट इज वैल्यू एडिशन, वो लिखा हुआ है। वैल्यू एडिशन मतलब कोई भी प्रकार का फायदा होगा कंपनी को फ्यूचर में, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर्स के वजह से फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है उनके नॉलेज के वजह से, ठीक है। द एक्सप्रेशन वैल्यू एडिशन मीन्स एक्चुअल और एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव्ड और टू बी डिराइव्ड, या तो फायदा हो चुका है या फ्यूचर में होगा, फ्रॉम एन एक्सपर्ट और अ प्रोफेशनल फॉर प्रोवाइडिंग, क्योंकि अपना नॉलेज दिए, नो हाउ, या फिर कोई प्रकार का प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब वो लोग क्रिएट किए हैं, ठीक है। आज तुम सोचो ना, जैसे फेसबुक अब फेसबुक का जो लोगो है, उस लोगो का कितना वैल्यू है ना, बहुत वैल्यू है उस लोगो का। तो वो लोगो कौन क्रिएट किया, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर्स मिलके ही तो लोगो बनाए हैं, उसको मार्केट किए हैं, उसको इतना साल से यूज किए, आज उसका लोगो का इतना वैल्यू बन गया। तो वो जो लोगो है फेसबुक का,
उसके वजह से फेसबुक को बहुत फायदा हो रहा है, ब्रांडिंग करने में आसानी होती है, तो वो लोगों का बहुत वैल्यू है। वो जो फेसबुक का लोगो देखियो ना, फेसबुक का लोगो कैसा दिखता है, ऐसा एफ टाइप का जो रहता है, मुझे तो नहीं आएगा बनाने बेटा, लेकिन ऐसे ही दिखता है कुछ, है ना। तो उसका बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू कौन क्रिएट किया, उसके एम्प्लॉय, उसके डायरेक्टर से तो क्रिएट किए हैं, तो उसी के बदले हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था ना पॉइंट नंबर 1 में कंडीशंस में, उसका वैलिडिटी कितना दिन का है, कितना दिन तक वो वैलिड होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल 8 सबसेक्शन 3, the special resolution authorizing the issue of sweat equity shares shall be valid for making the allotment within a period of not more than 12 months। तो जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन से 12 महीना का वैलिडिटी है उस रेजोल्यूशन, मतलब 12 महीना के अंदर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। अगर हम उसके बाद फिर करना चाहते हैं तो हमको फिर से करवाना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, कितना इक्विटी शेयर हम दे सकते हैं एज स्वेट इक्विटी। ठीक है। पूरा कंपनी थोड़ी बांट दोगे, मालिक जो है, शेयर होल्डर जो है, क्या पूरा कंपनी बांट देगा एम्प्लॉय और डायरेक्टर को कि तुम ही तो सारा काम कियो, तुम ही तो करता धरता हो इस कंपनी के, लो लो सारा शेयर तुम रख लो। हम क्या करेंगे फिर, क्या करोगे फिर? सलमान खान हो, ड्राइविंग करोगे, क्या करोगे? कुछ तो नहीं आता ना हमको। आदित्य, ये हम लोग योगीनाथ भी नहीं है जो हम जाके सीएम बन जाएंगे, है ना। हमको भाषण देना भी नहीं आता, तो हम करेंगे क्या? क्या पूरा शेयर दे दें? क्या सही रहेगा पूरा का पूरा शेयर दे देंगे हम? आंसर इज नो, हम पूरा शेयर नहीं दे सकते, बिकॉज हमारी कंपनी है भाई, एम्प्लॉय डायरेक्टर तो काम किए हैं, थोड़ा बहुत देना ठीक है, पूरा घर थोड़ी लुटा दोगे, है ना। तो कितना देंगे यहां देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 8 सबसेक्शन 4, a company shall not issue sweat equity shares for more than 15%, 15% से ज्यादा स्वेट इक्विटी नहीं होगा। इसका 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी जितना शेयर कैपिटल है उसका 15% से ज्यादा नहीं होगा, या फिर और शेयर्स ऑफ इशू वैल्यू ₹5 करोड़, 5 करोड़, या फिर विच एवर इज हाइयर। ठीक है। तो दोनों में से जो हाइयर आएगा उतना तक तुम स्वेट इक्विटी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जितना पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 15% या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हाइयर। ठीक है। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अपर लिमिट है स्वेट इक्विटी का, उससे ज्यादा स्वेट इक्विटी नहीं हो सकता। ठीक है। और भी कुछ रूल है, आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट the issuance of sweat equity share in a company shall not exceed 25%। एक बार में तो 15% से ज्यादा नहीं कर सकते, या 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। कभी भी 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्वेट इक्विटी। एक बार में 15% या उससे कम करेंगे हम, या 5 करोड़, दोनों में से जो हाइयर होगा उतना कर दिए, लेकिन ओवरऑल जो है 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी कभी भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है तो स्वेट इक्विटी मैक्सिमम 25 करोड़ का हो सकता है, उससे ज्यादा स्वेट इक्विटी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कंपनी लॉ मना कर दिया, बोला ऐसे थोड़ी चलेगा, तुम सारा शेयर बांट दोगे एम्प्लॉय डायरेक्टर को कि यही सारा काम किए हैं बोल के, दिस इज नॉट वैलिड, है ना। तो 25% से ज्यादा अलाउड नहीं है। मतलब ओवरऑल तुम जितनी भी बार करोगे ठीक है करो, लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा ओवरऑल नहीं होगा अगर 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है तो। ठीक है। बेसिकली 25%। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ स्टार्टअप जो अभी अभी चालू हुआ है में इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर नॉट एक्सीडिंग 50% of the paid up
कैपिटल। स्टार्टअप को थोड़ा ज्यादा अलाउ किया गया है, उसका भी रीजन है। देखो आज अगर एक कंपनी स्टार्ट होता है, नया स्टार्टअप करते, स्टार्टअप समझते हो, एक न्यू बिजनेस बेसिकली स्टार्ट हुआ, तो इन लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है कि ये लोग हाई सैलरी दे सके, है ना। आज तो इतना पैसा है नहीं अपने पास, इतना प्रॉफिट भी नहीं है कि अपने हाई सैलरी दे सके। तो आज कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय, अपने डायरेक्टर्स को खुश करने के लिए क्या करता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करता है। और कंपनी बोलता है कि देखो आज हम तुमको ज्यादा सैलरी नहीं दे पा रहे, लेकिन आज हम तुमको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, और कल दिन जब कंपनी ग्रो करेगा, कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, तो उस समय तुम्हारा इक्विटी शेयर जो तुम्हारे पास आज रहेगा, आज हम जो देंगे तुमको, उसका भी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा ज्यादा अलाउड है, बिकॉज ये बेचारे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे एम्प्लॉय डायरेक्टर रख सकें। ठीक है, तो वही लिखा है स्टार्टअप के लिए, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब कितना दिन, आज जैसे हम एम्प्लॉय को शेयर बांट दिए, शेयर दे दिए फ्री में या फिर कम प्राइस पे, वो तो काम छोड़ के चला जाएगा, है ना, या शेयर बेच देगा, तो क्या रूल है उसके बाद का, तो लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, रूल 8 सबसेक्शन 5 स्टेट्स दैट स्वेट इक्विटी शेयर इश्यूड टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय शैल बी लॉक्ड इन या नॉन ट्रांसफरेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3। शेयर्स तो दिए हम उनको, लेकिन वो शेयर्स क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, है ना। वरना क्या होगा पता है, हम उनको शेयर्स दिए और हो सकता है वो कंपनी छोड़ दें हमारी, है ना, इसीलिए हम रूल बना दिए कि वो नॉन ट्रांसफरेबल होगा, अपने पास ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भी हालांकि वो छोड़ सकता है, लेकिन वो तो क्या है ना, देखो जो छोड़ना चाहेगा उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, हम एक कोशिश खाली कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। द नेम ऑफ द टॉपिक वाज स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कि काफी अलग है इसॉप से। इसॉप पूल अलग है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो, और ये है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, हमारे इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करो, उससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो तुम वहां से देख सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।